भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा भाई जगमोहन जी वो आए और अपने संबोधन दे। भाई जगमोहन जी। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके। भारत हमारी माँ है और इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठी है। मेरा सभी से निवेदन है, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जो धरती हमारा इतना बोझ सहती है, जो धरती हमारी माँ है, उसके लिए दोनों मुट्ठी बंद करके जोर से जयकर उद्घोष करेंगे। मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे। मेरी माता बहनें, मेरे बुजुर्ग, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहादुर चंद कॉलोनी में उपस्थित इस हल्की बूंदाबांदी में भी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र साथी और इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय पिता तुल्य राजपाल जी, चंद्रभूषण जी, हरबंस सिंह जी, दीपक शर्मा जी, सुनील जी, ओम प्रकाश जी, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष माननीय बिशर सिंह शेखावत जी, मेरे साथ आए हुए सभी मेरे कर्मठ साथी, गुलाब सिंह जी, चरण जी, एडवोकेट शमशेर नैन जी और कई लोगों का मैं नाम, क्योंकि सम्मानित मंच प्रवीण जी, सभी मेरे साथीगण, मेरे वरिष्ठ साथीगण, पूर्वांचल समाज के भी कई व्यक्ति, मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं। इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति इस बदलते मौसम में विराजमान है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सभी मैं देव तुल्य कार्यकर्ताओं को, मेरी ऋषि मुनों को जन्म देने वाली मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, गले में डाली गई एक एक पुष्प माला का और बुजुर्गों के दिए गए आशीर्वाद का आजीवन कर्ज नहीं उतारूंगा, नहीं उतार पाऊंगा। ये आपके जो द्वारा सम्मान दिया गया। गले में एक एक माला जो आपके द्वारा डाली गई है, उसका कर्ज उतारने का पूरा प्रयास करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने करनाल के लिए सोचती है। दो मुख्यमंत्रियों की विरासत, उनका आशीर्वाद और ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट अगर किसी ने दी है तो ये मेरे सामने जो मेरी मातृशक्ति बैठी है, मेरे बुजुर्ग बैठी है, मेरे साथ जो साथी खड़े हैं, मेरे कर्मठ कार्यकर्ता खड़े, उनके आशीर्वाद से, उनकी बदौलत से मिले। स्थानीय हूं, आपके बीच में हूं, आपका साथी हूं, आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। आधी रात को भी अगर आप उठाएंगे, आधी रात को भी बुलाएंगे तो भी आपके बीच में। सभा में मेरे बड़े भाई कृष्ण दत्त जी आए हैं, उनका भी स्वागत है। ब्राह्मण है, उनका आशीर्वाद मिल गया, ऊपर से बरसात हो रही है, नैया पार लगनी संभव है। यह एक विचारधारा की लड़ाई है। आपके बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, आने भी चाहिए, वोट भी मांगने के लिए आएंगे, आने भी चाहिए, चुनावी समय है। लेकिन जब वो आए तो उनसे पूछिएगा पिछले 10 वर्षों कहां थे, किसी के सुख दुख में शामिल हुए? उससे पहले वो 10 वर्ष विधायक थे, उनके कार्यकाल में क्या काम हुआ और इन 10 वर्षों में हमने क्या काम किया? आप जरूर पूछिए, आप जरूर बताइए। और एक बात हो,
जो पूछने वाली है मीडिया कर्मियों को मैं कहूंगा अपना कैमरा ऑन करें। वो आएंगे, उनसे पूछना अगर हम आपको वोट देंगे तो आपका नेता कौन है, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमने अपना नेता घोषित कर दिया, हमने अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, हमने नायब सैनी जी को घोषित कर दिया, हमने उस गरीब के बेटे को घोषित कर दिया। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री घोषित किया, ओबीसी वर्ग से आने वाले बेटे को घोषित किया। लगातार वर्षों के साथ नायब सैनी जी के साथ काम किया, जिलाध्यक्ष भी विभिन्न दायित्वों पर है। एक गरीब का बेटा, एक किसान परिवार से बेटा, अपने हाथों से चाय बनाने वाला और चाय देने वाला बेटा। और दूसरी तरफ उनसे पूछेगा कि आपका कौन नेता है, कौन नेता है जिसके लिए आपको हम वोट दें। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हमारे लिए वो भी हमारी आदरणीय बहन है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, किसी ने घोषित करना ही था। लेकिन ये जब आए वोट मांगने के लिए प्रश्न अवश्य पूछिए कि आपको जब हम वोट देंगे तो आपका नेता कौन है, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हमें ये जवाब दीजिए। और जवाब आप सबको मालूम है। क्या हरियाणा की कमान हम उस व्यक्ति को दे सकते हैं जिसने समाज का ताना बाना तोड़ने का काम किया हो, 36 बिरादरी को अलग करने का काम किया हो, एक विशेष समुदाय की दुकानें रोहतक में जलाई, मिर्चपुर का काम, गोहाना का काम, क्योंकि अब यह विचारधारा की लड़ाई हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ईमानदारी, शांति, अमन, चैन, हमने वो राज किया। हमने बिना खर्चे बिना पर्ची का राज किया। हमने गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, उसको मेरिट पे आने का काम किया और उसको आकर के हमने नायब तहसीलदार भी लगाया, जूनियर इलेक्ट्रिशियन भी लगाया, हमने अलग अलग विभिन्न पदों पर उसको नौकरी दी। हमने रेडी फ्रूट लगाने वाले, सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले बच्चे को नौकरी दी। हमने किसी की जमीन नहीं बिकने दी, हमने किसी का मकान गिरवी नहीं दिया। यह विचारधारा की लड़ाई है। हम लोगों ने राम मंदिर का निर्माण किया। राम हमारी आस्था है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे घर में पूजे जाते हैं। बिना राम के हम कोई काम नहीं करते। इन लोगों ने राम के ऊपर अस्तित्व के प्रश्न चिन्ह लगाया। क्या विचारधारा राहुल गांधी। हमने धारा 370 खत्म की। हमने कहा पूर्ण बहुमत दीजिए, हम धारा 370 खत्म करेंगे। हमने खत्म की। कश्मीर भारत का अभिन्न था, है और रहेगा। हमने वो विधेयक ला करके उसको संसद में पास कराया। वो आपके वोट की ताकत थी। आपने नरेंद्र मोदी को इतने वोट दिए जिससे वो 370 खत्म हो सके। और ये बात करते हमारा राज आएगा तो हम धारा 370 भी हटाएगा। आज हमारे पड़ोस का विधानसभा क्षेत्र है असम। रिश्ते में मेरे बड़े भाई लगते हैं शमशेर सिंह गोगी। मीडिया में उनका बयान वायरल है। आप सब लोगों ने देखा होगा, नहीं हो तो देख लेंगे कि अगर कांग्रेस का राज आया तो सबसे पहले हम अपना घर भरेंगे। अगर कांग्रेस का राज आया तो हम सबसे पहले अपना घर भरेंगे। जनता की चिंता में। क्या ऐसा राज आप सोचना चाहेंगे? नहीं। मैं सामने बैठी जनता को पूछना चाहता हूं, हाथ खड़ा करके मेरे को बताओ, क्या आप ऐसा राज सोचना चाहेंगे? नहीं। जब आप ऐसा राज सोचना नहीं चाहेंगे तो फिर इनको वोट क्यों? वोट जनता के लिए है। वोट जनता की सेवा के लिए है। ये खाली कोरे भाषण नहीं है। पिछले 10 वर्ष में एक भी आदमी यहां से खड़ा होकर के कह दे कि मनोहर लाल जी को 1 रुपया किसी काम के लिए देके आया हो, नायब सैनी जी को 1 रुपया किसी काम के लिए देके आया। एक व्यक्ति सभा में चले
फिर इनको वोट क्यों? आपके बीच में एक कार्यकर्ता हूं, आप लोगों ने टिकट दी, फिर कार्यकर्ता साथियों ने टिकट दी कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय कार्यकर्ता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अब एक बीच में हमारा एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको हम आधी रात को भी याद करें। तो आपके द्वारा दी गई टिकट का मान और सम्मान, ये टिकट मेरे लिए सिर की पगड़ी है। इस पगड़ी की लाज रखना किसके हाथ में है? इस पगड़ी की लाज रखना किसके हाथ में है? हाथ खड़े करके मेरे को बताइए। मेरे पत्रकार साथियों को विश्वास दिलाइए। ये पिछले 12-13 दिन से मेरे को लगातार खबर कर रहे हैं। ये लोग करनाल में सम्मेलन करते हैं समाज का, मूर्ख बनाते हैं लोग। पंजाबी महासंघ, उस सम्मेलन में सारे प्रदेश से लोगों को बुलाया जाता है। अगर हम राज्य में आए तो हम पंजाबियों के लिए ये करेंगे, करना भी चाहिए। पर जब टिकट देने की बारी आई, करनाल से प्रमुख 4-5 पंजाबी चेहरे थे। टिकट किसको दी? कोटा जी ने अपने रिश्तेदार। एक भी टिकट पूरी 90 की 90 विधानसभाओं में कश्यप समाज को नहीं दी। एक भी 90 की विधानसभा वोट मांगने के लिए, परिवार बांटने के लिए, समाज बांटने के लिए ये लोग राजनीति करते हैं, सम्मेलनों का इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी को उपयोग में लाता है। ये जनता का चुनाव है। जनता अपने हितों के लिए सरकार बनाती है, अपने हितों के लिए व्यक्ति चुनती है, अपने हितों के लिए उनकी आवाज बुलंद करने के लिए चंडीगढ़ भेजती है। और यह हरियाणा प्रदेश है, पिछले 50 वर्षों का हरियाणा का इतिहास है। जिसकी केंद्र में सरकार रही, हरियाणा उसके साथ गया। आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। आपकी एक चूक, आपकी एक चूक इस प्रदेश को इतना पीछे ले जाएगी, मैं आपको बता दूं। हिमाचल पड़ोसी राज्य है, सरकारी आदमियों को देने के लिए, तनख्वाह के लिए पैसे नहीं, सब खजाना इन्होंने खाली कर दिया, लूट मार का। केंद्र जो पैसे देता है वो भी खा जाता है, डेवलपमेंट के नाम पे जीरो। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, घर घर छोड़ करके नशे का कारोबार, नशे के गर्त में पंजाब को घेर दिया। जो पंजाब इतना समृद्ध होता था, जो गुरुओं की धरती हुआ करती थी। दिल्ली आपके सामने उदाहरण, रोज आप टीवी देखते हो। जेल में गया है व्यक्ति, मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ता, और अब आकर के जब देखा कि जनाधार खिसक रहा है तो अब आकर के मुख्यमंत्री का पद छोड़, और रोज केंद्र के साथ लड़ाई बेबात की। नुकसान किसका हुआ? जनता का। झूठ बोल करके बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, ये गारंटी, वो गारंटी, ये गारंटी। आप मुझे एक बात बताइए, कोई दूध वाला आपके घर सवेरे दूध देने आता है और वो कहेगी आप मेरा दूध लगवा लो, मैं फ्री दिया करूंगा, क्या यह संभव है? कोई फ्री में दूध देगा दूध? कोई दुकानदार सब्जी फ्री देगा? भाई सरकार कहां से फ्री देगी? सरकार फ्री तभी दे सकती है, वो आप जो टैक्स दे रहे हैं, जो आप पैसा दे रहे हैं, उसकी पूंजी से वो आपको देगी। वो फ्री का बात करेंगे, वो टैक्स ज्यादा लगा देंगे, इधर से फ्री देंगे, इधर से घुमा देंगे। आपका काम इधर से पकड़ लिया, और निकाला करेंगे। जनता भोली होती है, बहकावे में आ जाती है।
आप लोगों को चिंतन करना है, मनन करना है, समझना है। आप जनता हो जो सिर का ताज चढ़ाते हैं। ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि जल्दी आपके हाथ आए वोट मांगने के लिए। मेरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अब आप लोगों ने संभाल लिया, आप देवतुल्य जनता ने संभाल लिया, मेरी माओ ने संभाल लिया, मेरी बहनों ने संभाल लिया, मेरे बुजुर्गों ने संभाल लिया, मेरे जो दोस्त खड़े हैं इन्होंने संभाल लिया, मेरे कार्यकर्ता साथी खड़े हैं इन्होंने संभाल लिया, मेरे पत्रकार और छायाकार साथी खड़े हैं इन्होंने संभाल लिया। 10 मिनट में आया। और जब जनता उठ खड़ी होती है तो महाभारत आप सबने देखी है, महाभारत आप सबने सब सुनी। दुर्योधन ने क्या मारा, सारी सेना, और अर्जुन ने क्या मांगा था कि भगवान कृष्ण। तो जब तक मेरे साथ ये देवतुल्य, मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, ये कृष्ण रूपी जब मेरे ऊपर आशीर्वाद है तो मेरा चुनाव कोई नहीं है। ये चुनाव आपका बन चुका है, ये चुनाव अब आपका बन चुका है। और निश्चित तौर पर मैं बताऊं मीडिया के साथ में 2 महीने पहले उपचुनाव था, हर गली गली में मुख्यमंत्री के साथ जाना चाहिए। आप लोग नेता बनाते हो, आप लोग लीडर बनाते हो, हमारी औकात क्या है? ये चुनावी मौसम है, 20 दिन का, लोग आएंगे जाएंगे, पार्टियां बदलेंगी, विचारधारा एक रहनी चाहिए। हम लोग 2 सांसदों से चले थे, भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद से 2 से 350 हुए, और देश का प्रधानमंत्री आपके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी ने बना, जिसकी मां घर घर में जाके बर्तन मांजती थी, राख से हाथ साफ करती थी। ऐसे कोई मोदी नहीं बन जाता, बनाने वाली जनता है, यह आपका आशीर्वाद है। जनता नेता बनाती है। परिवार में 5 सदस्य, 5, आप अपने परिवार के वोट भी सारी रात आप रखते रहे कि सवेरे इसको वोट देना, सवेरे इसको वोट देना, सवेरे इसको वोट देना। ये लोकतंत्र का पर्व है। घर का बच्चा भी कई बार नहीं मानता, कर रहा है, उसकी विचारधारा दूसरी है, आपकी विचारधारा दूसरी है। सच्चाई बात है कि नहीं है? मशीन पे जब आप बटन लगाना तो कोई कौन देखने वाला है? कोई नहीं देखने वाला। तो इसलिए उस परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते जो सबको देता है और दे करके एहसान नहीं जताता, उससे मांगेंगे हम, उसके दरबार में हाजिरी लगाएंगे जो दे के सुनाता नहीं। और जनता देवतुल्य परमात्मा के समान है, जो दे के सुनाती नहीं है, दे के आशीर्वाद देती है, ताकि जनता की सेवा की जा सके, जनता के काम की जा सके। इतनी बड़ी संख्या में रात्रि मेरी मातृशक्ति बैठी है, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, दोनों हाथ जोड़ के आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। जय जय। आप लोग अपने बेटे पर, अपने बच्चे पर, अपने भाई पर जो भी रिश्ता समझिए, उसका विश्वास, उसका आशीर्वाद, उसका स्नेह अपने इस जगमोहन पर दीजिए। आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी उंगली पर जो शाही लगेगी 5 तारीख को, उसका कर्ज आजीवन नहीं उतारूंगा। तिगना चौगना करके, सवाए करके आपके चरणों में अर्पण करने का प्रयास करूंगा। बहुत दिन से आप सब लोग साथी बैठे,